प्यारे बच्चों, हम लोग लगातार जनरल कंपटीशन के मैथ और रीजनिंग के ट्रिक्स सीख रहे हैं। हर दिन कुछ नया नया ट्रिक सीखते हैं, नए टॉपिक को सीखते हैं और मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड वे सवाल जो लगातार इंटरवल में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वैसे सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी प्रैक्टिस करते होंगे। आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का ट्रेन चैप्टर पे डिस्कस करेंगे और ट्रेन चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हर एक चैप्टर ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई एक चैप्टर से भी कोई भी प्रश्न आए और वो प्रश्न आप छोड़ दें या आप एग्जाम में नहीं बना पाए। हर एक प्रश्न आपसे बनना चाहिए और अगर वक्त नहीं मिले, छूट जाए तो एक अलग बात होता है। अगर वो भी प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी बन जाएगा, क्योंकि एग्जाम में हमें वक्त कम मिलता है और कम वक्त पे बनाना होता है। इसलिए ऐसे सवालों को हम लोग कोशिश करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से, अमेजिंग ट्रिक से आपको सॉल्व करें। तो आज हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे ट्रेन। आज का जो टॉपिक है वो होगा ट्रेन। ट्रेन जिसे हिंदी में कहते हैं हम लोग ट्रेन या रेलगाड़ी, भी ट्रेन भी लिखते हैं या रेलगाड़ी। देखो, इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसा क्वेश्चंस आएगा वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इसकी कॉन्सेप्ट पे बात करें, इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इस चैप्टर को बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी, वो सारी चीजों को पहले हम लोग जानेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे, तब देखेंगे कि क्वेश्चंस बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप एक तो जानते होंगे, पहले भी पढ़ चुके हैं कि चाल बराबर जो होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये एक फार्मूला के इर्द गिर्द ही पूरी चैप्टर घूमेगा, जिसे हम लोग कहते हैं स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, जिसे हम शॉर्ट पे लिखते हैं कुछ इस तरह से कि S इज इक्वल टू D by T. The entire chapter moves around this formula. That formula is speed is equal to distance by time, S is equal to D by T. तो पूरे चैप्टर की दारोमदार इस फार्मूला पे रहेगा। इस फार्मूला बेसिक है जो आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं बहुत सारे क्लासेस में। अब देखो, दूसरा अगर हमें बनाना है, सपोज दैट चाल निकल गया, समय निकालना है तो क्या करोगे? समय निकालना है तो टी फाइंड आउट करना है तो आप इजी वे पे कर सकते हो। टी चल जाएगा, यहां तो एस चलाएगा नीचे, इट मींस डी बाई एस हो जाएगा। और इनकेस अगर डी फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाइड कर दो, देन स्पीड इनटू टाइम, देन द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम इज कॉल्ड द डिस्टेंस। मतलब के दूरी निकालना हो तो चाल को समय से गुना कर दोगे, इनके जो गुणनफल होगा वो दूरी के बराबर होगा। तो ये एक फार्मूला ही जो है ना, ये एक फार्मूला, इससे ही बाकी तीनों फार्मूला बनेंगे। तो एक फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे जानते हैं कि और क्या जरूरत है इस चैप्टर में। नेक्स्ट, जैसे सपोज दैट कि कोई ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है और इसकी लंबाई दी हुई है। सपोज दैट कुछ भी दी हुई हो लंबाई, यहां मान लेते हैं 1 मीटर।
x मीटर लेंथ है इस ट्रेन की, है ना। और जब ये ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को, कोई एक दूसरा ट्रेन है, एक ट्रेन, इसकी लंबाई x मीटर है और इसकी लंबाई सपोज दैट y मीटर है, ठीक है। ये जा रही है, इसकी अपनी स्पीड होगी, इसकी अपनी स्पीड होगी, क्लियर है। अच्छा, ये ट्रेन जो है, जब एक ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेगी तो दोनों का लेंथ ऑलवेज ऐड होगा। अब सवाल में आपको चाहे वो ट्रेन दे, क्या दे दे, ट्रेन, ट्रेन बोले, प्लेटफॉर्म बोले, प्लेटफॉर्म बोले या ब्रिज बोले, ब्रिज दे, ठीक है। इस तरह से चाहे वो ट्रेन बोले, प्लेटफॉर्म बोले, ब्रिज बोले, फेंस बोले, फेंस बोले, इस तरह से कुछ भी अगर देता हो तो ये जो टोटल लेंथ होगी इस ट्रेन और इस ट्रेन की, दोनों लंबाई जुड़ जाएगी, वो कहलाएगा टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ क्या होगा, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ का मतलब है कुल दूरी, कुल दूरी। तो कुल दूरी जो होगा वो दोनों जुड़ जाएगा, x प्लस वाई मीटर, ठीक है। याद रखिएगा, एक ट्रेन जब किसी दूसरे ट्रेन को पार करे, आइदर इन द सेम डायरेक्शन और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इट डजंट मैटर, चाहे वो एक ही दिशा में मूव कर रहा हो या अलग अलग दिशा में मूव कर रहा हो, ठीक है। मतलब एक के पीछे दूसरा हो, एक समानांतर रेखा में हो या विपरीत दिशा में हो, मूव कर रहा हो, तो दोनों के लेंथ टोटल जुड़ जाएगा, वो कहलाता है टोटल लेंथ। कब, जब ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस करे, या प्लेटफॉर्म को या ब्रिज को या फेंस को या स्टेडियम को या लेक को, इस तरह से कुछ भी दे तो ऑलवेज ऐड होता है। सेकंड क्या है, मान लीजिए कि कोई ट्रेन है, नेक्स्ट एक ट्रेन है किसी टावर को क्रॉस करे, एक टावर को क्रॉस करे, किस चीज को, टावर को, टावर बोले, पोल बोले, पर्सन बोले, ट्री बोले, गर्ल बोले, बॉय बोले, मैन दे, कुछ भी नाम दे, जब कोई ट्रेन किसी मीनार को, किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को, किसी वृक्ष को, किसी लड़की को, किसी लड़के को, किसी व्यक्ति को पार करता है, तो टोटल लेंथ, जो ट्रेन की लेंथ होगा वही टोटल लेंथ होता है। यहां इसकी जो टोटल लेंथ होगा, टोटल लेंथ इक्वल टू होगा लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, अर्थात कुल लंबाई, कुल लंबाई बराबर होगा ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा आप। अब आइए नेक्स्ट, और क्या क्या चीज जरूरत है इस चैप्टर में वो जाने हम। नेक्स्ट, मान लीजिए कि एक ट्रेन इस तरफ से मूव कर रही है, दूसरा ट्रेन इस तरफ से मूव कर रहा है, दो ट्रेन है,
दो ट्रेन है, इसकी स्पीड दी हुई है x किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड दिया हुआ है y किलोमीटर पर आवर। दो ट्रेन है, दो ट्रेनें, दोनों की गति भिन्न भिन्न है। There are two trains, both have different speeds. First one is x kilometer per hour and second is y kilometer per hour. Both are running in the opposite direction. दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान हैं। एक इस तरफ से मूव कर रहा है, दूसरा इस तरफ से मूव कर रहा है। दोनों की दिशा जो है वो विपरीत है। Both are moving in opposite direction. दोनों विपरीत दिशा में गतिमान है। तो याद रखो, दोनों का जो रिलेटिव स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड को कहते हैं अपेक्षिक गति। अपेक्षिक गति, अपेक्षिक गति जो होगा, तो याद रखो दोनों की गति जुड़ जाता है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। मान लो कि कोई, चाहे ट्रेन की जगह कोई दो व्यक्ति दिया हो, एक व्यक्ति इस तरफ से आ रहा है, उसकी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा व्यक्ति इस तरफ से आ रहा है, उसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों विपरीत दिशा में है, तो दोनों का अपेक्षिक गति जो होगा, रिलेटिव स्पीड, वो दोनों का सम होगा। मतलब 15 प्लस 20 जोड़ दोगे तो 35, तो दोनों का अपेक्षिक गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। समझ में आ गया? एक तो ये है। दूसरा क्या है? दो ट्रेनें हैं, दो ट्रेन, और दोनों एक ही दिशा में गतिमान है। Here there are two trains, both are different speeds. दो ट्रेनें हैं, दोनों की गतियां भिन्न भिन्न हैं। Both have the different speeds. First train moves at x kilometer per hour, where second train moves with y kilometer per hour, and both are running in the same direction. दोनों एक ही दिशा में गतिमान है, दोनों की दिशा एक ही है, एक के पीछे दूसरा गतिमान है, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड जो होगा, वो रिलेटिव स्पीड होगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। याद रखो यहां पर x पहले लिए क्योंकि x मान लीजिए कि बड़ा है, वेयर x इज ग्रेटर देन y। अगर इनकेस y बड़ा होता तो ऐसा होता, अगर y इज ग्रेटर देन x हो जाएगा तो रिलेटिव स्पीड चेंज हो जाएगा, y माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। फाइनली ये समझिए कि रिलेटिव स्पीड दोनों का बीच का डिफरेंस होता है, दोनों का बीच का अंतर होता है। अंतर को ही हम लोग बोलते हैं अपेक्षिक गति। कब? जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में गतिमान हो, एक ही दिशा में मूव करती हो तब। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो जोड़ देंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा तो जोड़ देंगे। इट्स वेरी सिंपल, बट यू विल हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स। These are very very important during the solving of the question related to the train. जो ट्रेन से संबंधित जो प्रश्न आएगा, ये सब चीजें याद होनी चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। और अगर क्वेश्चन बन भी गया तो हो जाएगा, हो सकता है कि गलती होने की चांसेस ज्यादा हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ट्रेन से रिलेटेड और क्या क्या बातों पर ध्यान रखना होगा। चलिए अब देखिए, अब आपको याद रखना है कि किलोमीटर पर आवर अगर दिया हो और इसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, जिसमें मतलब किलोमीटर पर आवर को बदलना है मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना,
देखो इंग्लिश हिंदी इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। Either you are belonging from the English medium or the Hindi medium, it doesn't matter। आप दोनों में समझ लीजिए, इसलिए जो हिंदी माध्यम के हैं वो हिंदी में देख ले। हम हिंदी में भी बोल दे रहे हैं क्वेश्चंस को और कोशिश करते हैं कि हम उसकी इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दें, ताकि those who are belonging from the English medium haven't any problems during the understanding of the concept। तो कॉन्सेप्ट को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या करोगे आप, जो दिया होगा किलोमीटर उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बस दैट्स ऑल, यही काम करना है। चलिए फॉर एग्जांपल सपोज दैट दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर, तो इसे बदलना है तो आप क्या करोगे, 90 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे कितने से, 5/18 से। अगर 90 को 5/18 से गुना कर दोगे तो आपको मिल जाएगा मीटर पर सेकंड। कैसे, 18 1 जा 18, 18 5 जा 90, 18 के 18, 18 5 90, 5 5 25, 5 5 जा 25, इट मींस 25 मीटर पर सेकंड। 90 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या हो गया, 25 मीटर प्रति सेकंड। सपोज दैट क्वेश्चन दिया हो 54 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करना है मुझे मीटर पर सेकंड में, तो कुछ नहीं करना आपको, 54 को गुना करोगे कितना से, 5 बटा, ऑलवेज मल्टीप्लाई विथ 5/18। अगर कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर जो दिया हुआ है उसे 5/18 से गुना कर दो। ये देखो 18 1 18, 18 3 54, 3 को 5 से गुना कर दोगे तो निकल जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। यहां तक समझ में आ गया कि किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब चलो आगे नेक्स्ट। अब देखो यहां दिया हो मीटर पर सेकंड को इस बार बदलना है किलोमीटर, उल्टा में किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड को बदलना है किलोमीटर पर आवर में। मैथ को सॉल्व करने, सिर्फ ये ट्रेन की बात नहीं है या बोटनी स्ट्रीम की बात नहीं है या टाइम एंड डिस्टेंस की बात नहीं है, कोई भी चैप्टर को अगर आप सॉल्व करते हैं तो याद रखिए एक कैटेगरी में कन्वर्ट करना जरूरी है। जो मात्राएं दी हुई होती है, जो क्वांटिटीज दी हुई होती है, उसे एक कैटेगरी मतलब एक जाति या एक कोटि में बदलना अत्यंत आवश्यक है। अगर एक मीटर में दिया है, दूसरा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो दोनों को एक कैटेगरी में बदल दीजिए, चाहे तो दोनों को सेंटीमीटर में बदल दीजिए या दोनों को मीटर में बदल दीजिए। एक किलोमीटर में दिया है, दूसरा मीटर में दिया है, चाहे तो दोनों को किलोमीटर में बदल दीजिए या दोनों को मीटर में बदल दीजिए। तो एक कैटेगरी में क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी है, इसीलिए सॉल्व करने के लिए हम बता रहे हैं कि अगर प्रश्न दिया हो मीटर पर सेकंड दिया हो और बदलना हो किलोमीटर में, आप बदलना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, उसी जो पिछले बार बताए 5/18 इसको उलट दो, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सपोज दैट दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, इसको बदलना है किलोमीटर पर आवर में, तो आप क्या करोगे, 20 को गुना कर दोगे 18/5 से, गुना करो, 5 का 5, 5 चौके 20, अब गुना कर दो 18 चौके 72, इट मीन 72 किलोमीटर पर आवर। 20 मीटर पर सेकंड जितना होगा वो किसके बराबर होगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होगा। नाउ टेक द अनदर एग्जांपल, अगर लिया हो 10 मीटर प्रति सेकंड है, इसे बदलना है तो आप क्या करोगे, तो आप 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे कितने से, 18/5 से मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 18 2 जा 36, 8 मींस 36 किलोमीटर पर आवर।
क्लियर है? ये बेसिक चीजें हैं, यही सारे कॉन्सेप्ट हैं। अगर इन सब कॉन्सेप्ट को क्लियर हो गए तो फिर आपको कभी भी बहुत ज्यादा अलग अलग बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी प्रकार के प्रश्न को हल कर सकते हैं। सिर्फ जरूरत है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। और यहां हम आपको एक एक चीज बता रहे हैं, किस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। फिर आगे हम चल करके आपको बताएंगे कि देखो कैसे प्रश्न आते हैं और उसको किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। फिर तो ट्रेन से भी फास्ट आप भागोगे। एग्जाम में आपको 2 से 4 सेकंड भी काफी होगा, बस देखो सवाल और बना दो। पूरा सवाल आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी, एक बार सरसरी तौर से सवाल पढ़ो और उसके बाद क्विक बना लो, क्योंकि आपके अंदर इतनी प्रैक्टिस रहेगी, इतनी प्रैक्टिस किए हुए होंगे कि आप आसानी से सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। अब देखो कुछ चीजें याद रखना आप, अगर दिया हो 18 किलोमीटर पर आवर, इसका होता है 5 मीटर पर सेकंड। 36 किलोमीटर पर आवर दिया हो, इसका मतलब होता है 10 मीटर पर सेकंड। अगर 54 किलोमीटर पर आवर दिया हो तो इसका मतलब हो गया 15 मीटर पर सेकंड। 72 किलोमीटर पर आवर है तो इसका मतलब है 20 मीटर पर सेकंड। 90 किलोमीटर पर आवर है तो इसका मतलब हो गया 25 मीटर पर सेकंड। 108 किलोमीटर पर आवर है तो इट मींस हो गया 30 मीटर पर सेकंड। ये चीज को याद रखोगे तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। फिर 5/18 या 18/5 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आमतौर से जो क्वेश्चन दिया जाता है वो आपको यही देगा, कभी 54, कभी 72, कभी 90, कभी 108। और इनकेस अगर इसके अलावा कुछ दे दिया तब भी आपके पास हथियार मौजूद है, 5/18 और 18/5। ये दो अनमोल जो है तरीका, इससे आप किसी भी को बदल सकते हो। सपोज दैट एग्जाम में दे दिया 60 किलोमीटर पर आवर। अब 60 तो यहां होता नहीं है तो कोई बात नहीं है, 60 नहीं है तो इसको हम लोग 5 बाई क्या करोगे, 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 या 18, 6 दहिया 60। 5 को 10 से गुना कर दोगे तो ऊपर में हो जाएगा 50/3। इसका मतलब हो गया 16.2/3 मीटर पर सेकंड। ये निकल गया। तो कोई भी अगर इसके अलावा भी आएगा तब भी बन जाएगा। बट जनरली क्या होता है कि एग्जाम में इसी तरह से दिए होते हैं 72, 54, 36, 90, 108। ये कुछ जनरल ऐसे हैं नंबर जो अक्सर पूछे जाते हैं। अगर इसके अलावा भी कुछ दे दिया तब भी आप निकाल सकते हो। हम तो किसी भी प्रश्न को हल करने का तरीका बता दिए और ये भी बताए किस तरह से अगर प्रश्न देगा तो आपको याद होनी चाहिए, फटाफट कर लोगे। गौर से देखो, एक तरफ ये 18 का टेबल है, दूसरी तरफ 5 का टेबल है। एक तरफ 18 का पहाड़ा है, दूसरी तरफ 5 का पहाड़ा है। ठीक है, जैसे जैसे 18 बढ़ रहा है इसमें, वैसे वैसे 5 इधर से बढ़ रहा है। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, इस चीज को आप याद रखोगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस बन जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है और कैसे बनाएंगे हम लोग, उसको देखते हैं। जैसे पहला सवाल है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? बोलता है एक ट्रेन है, उसकी लंबाई 120 मीटर है और एक ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई है? 120 मीटर। इस ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है और
प्लेटफॉर्म पर खड़े, ये मान लो कि प्लेटफॉर्म में दिया हुआ है, इस पर खड़ा एक व्यक्ति है, यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, सपोज दैट खड़ा है कोई व्यक्ति, इस व्यक्ति को पार करता है जब ये ट्रेन, पार का मतलब है इसके ऊपर से नहीं गुजर जाएगा, बगल से गुजरता है, जब प्लेटफॉर्म के बगल से जब गुजरता है इस व्यक्ति से, तो इसको पार करने में 10 सेकंड लेता है। कितना? 10 सेकंड लेता है। तो बोल रहा है कि बताइए उस ट्रेन की गति क्या है, उस ट्रेन की लंबाई चाल क्या है, ये पूछ रहा है। 120 meter long train crosses a person standing on the platform in the 10 seconds, then find the speed of the train. सवाल समझ में आ गया? क्या बोला? 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 120 मीटर लंबी ट्रेन, 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन crosses a person who is standing on the platform in 10 seconds, then find the speed of the train. तो ट्रेन की गति बताइए, कितनी स्पीड से गुजर रही थी। तो आपको हम बताएं कि जब कोई ट्रेन किसी बालक से पार करे, मत देखो प्लेटफॉर्म आप, ये वो एक है ना बालक, किसी बच्चे से पार करता है, किसी बॉय से, किसी टावर से, किसी पोल से, किसी इलेक्ट्रिक पोस्ट से पार करता हो, तो जो ट्रेन की लंबाई होगी, ट्रिक देख लो अच्छा से, हमें निकालना है स्पीड। स्पीड मतलब चाल, स्पीड मीन्स चाल फाइंड आउट करनी बोल रहा है। तो जो ट्रेन की लंबाई होगी वही टोटल लेंथ होगा, और इसे क्या करोगे आप, सिर्फ समय से डिवाइड दे दो, निकल जाएगा। इसको डिवाइड दे दो तो निकल गया 12 मीटर पर सेकंड, यही आंसर हो गया। क्योंकि ये भी देखो मीटर में है और ये भी सेकंड में है, ये मीटर में दिया हुआ और ये सेकंड में दिया हुआ, तो आंसर निकलेगा मीटर पर सेकंड। तो इस ट्रेन की गति है 12 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देता है 270 मीटर 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म के खंबे को 18 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है? देखो अब अगला सवाल सुनिए। एक ट्रेन की लंबाई दी हुई है, एक ट्रेन की लंबाई है 270 मीटर, एक ट्रेन की लंबाई कितना दिया हुआ है? 270 मीटर। 270 मीटर लंबा एक ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई है, लेंथ है 270 मीटर। वो एक खंबे को, चाहे वो खंबा स्टेशन में लगी हुई हो, कहीं पर भी लगी हुई हो, इस खंबे को, इस पोल को पार करने में 18 सेकंड लेता है। कितना समय लेता है इसको क्रॉस करने में? 18 सेकंड। तो बताओ उस ट्रेन की स्पीड क्या है? 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज ए पोल इन 18 सेकंड, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अगर सवाल अंग्रेजी में पूछेगा तो कुछ इसी अंदाज से पूछेगा कि द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 270 मीटर एंड इट क्रॉसेज ए इलेक्ट्रिक पोल और एनी पोल इन 18 सेकंड, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। 270 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंबे को 18 सेकंड में पार करती है, तो उस ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की गति बताइए, स्पीड बताइए, किस गति से वो ट्रेन भाग रहा था। तो देखो यहां पर भी आपको स्पीड निकालने के लिए बोल रहा है। स्पीड मतलब क्या हो गया? चाल, और चाल बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो चाल बराबर हम लोग जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, यही पढ़े हैं। डिस्टेंस कितना है? जितना ट्रेन की लंबाई है वही टोटल लेंथ हो जाएगा 270, और इसको पार करने में कितना समय लग रहा है? 18, तो 18 से भाग दे दो, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो, निकल गया स्पीड। अब देखो यहां से 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 0, 2 से फिर कैंसिल कर दोगे तो ये आ जाएगा 15, ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड, ये निकल गया। सपोज दैट कि आपको ऑप्शन में, आपको तो निकाल लियो 15 मीटर पर सेकंड, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। 15 को गुना कर दीजिएगा आप तो जानते हैं इसे 15 का बराबर क्या होगा? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर निकालना है आपको तो क्या करोगे आप?
18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आपको ये याद नहीं है तब भी आप क्या करोगे, 18/5 से गुना कर दोगे। 5 क्या 5, 5 दिया 15, 18 को 3 से गुना कर दोगे तो हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाहे आंसर ये हो या ये हो, आप आंसर आसानी से निकाल लिए। और याद अगर है, ये चार्ट आप समझ गए कि एक तरफ 18 का पहाड़ा है, दूसरी तरफ 5 का पहाड़ा है, वन साइड 18 का टेबल है और अदर साइड क्या है 5 का टेबल है। तो जहां 15 आ गया 15 मीटर पर सेकंड तो समझ जाओगे 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर 25 मीटर प्रति सेकंड है तो समझ जाओगे कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा पूछ रहा है। ठीक है, इससे आसानी से आप बना सकते हैं। तो आज हमने आपको ट्रेन की पूरी डिटेल्स बताएं, हर छोटी छोटी बातें बताएं, किस ट्रेन चैप्टर को बनाने में किन किन चीजों की जरूरत होगी और किन किन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, क्या चीज हमें याद होनी चाहिए और किन चीजों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करनी चाहिए, वो सारी बात बताएं। और इससे रिलेटेड 2 एग्जाम्पल हम आज दिए। अब आगे नेक्स्ट हम एग्जाम्पल और बहुत सारे करेंगे इस पे, ट्रेन पे, वो ट्रेन के अगले चैप्टर पे। ये आज पार्ट 1 था, इतना को आप अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे। जो हमारा अगला क्लास होगा उस क्लास में हम ट्रेन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कैसे आसानी से बनते हैं। हर तरह के क्वेश्चंस को आप बनाना सीख जाएंगे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें और इसे लाइक करना ना भूलें, ताकि इस चैनल को अभी तो बहुत ज्यादा प्यार मिला आप लोगों से। 2 से 2.5 महीना में तकरीबन 400 के आसपास सब्सक्राइबर हो गए हैं और जो व्यू मिलना चाहिए वो व्यू में कमी है। तो उसका वजह यही है कि सब्सक्राइबर नहीं है हमारे पास, आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। आप अपने दोस्तों को, अपने अजीजों को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो और मेरी भी हौसला अफजाई हो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।